जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों संदीप सर सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। संदीप सर युवाओं को आगे लाने के लिए, उनके भविष्य को लेकर उन्हें निराशा से बाहर निकालने के लिए कई जगह सेमिनार भी आयोजित कराते हैं। उनका फ्री मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार्स काफ़ी प्रसिद्ध है। 34 वर्षीय संदीप अपने जीवन में कई संकटों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। 28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन से ही बहुत कुछ करने का बारे में सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्युमिनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल चलने के बाद ये व्यापार ठप हो गया। परिवार की सहायता के लिए उन्होंने मां के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें घर में ही चीज़ों को बनाना और बेचना होता था। एमएलएमएल का काम भी ज़्यादा दिन नहीं चला। पिता का कारोबार थम जाने के कारण संदीप का पूरा परिवार आर्थिक संकट में जूझने लगा। संदीप के पिता काफ़ी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप को परिवार ने टूटने की अपेक्षा खुद को और ज़्यादा संगठित किया। उसी समय से संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। इस छोटे व्यवसाय के बाद उन्होंने और भी कई काम शुरू किए जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए पीसीओ का काम पर आरंभ किया। क्योंकि उस समय मोबाइल उतना नहीं था तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी माँ ये काम संभालती थी। दोस्तों, संदीप को पारिवारिक और आर्थिक संकट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के कोरोरिमल कॉलेज से वे कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी करना आरंभ किया था और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी आरंभ किया, किंतु वे सभी असफल हो गए। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। संदीप माहेश्वरी निराश के साथ जीने लगे थे, लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार परिचर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप की प्रवक्ता उतनी नहीं थी। उन्हें सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया था। उन्होंने जो कुछ भी सुना सब उनके लिए अनजानी सी बात थी। उस 21 साल के लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपनी निराशा से संघर्ष करने का हौसला दिया। इस हौसले के साथ ही संदीप को नए तरह की उद्यम आरंभ करने की प्रेरणा मिली और यह भी कि वो अपनी तरह कई युवाओं को जीवन संघर्ष में प्रेरित कर सकते हैं। अब संदीप ने ठान लिया कि वह 21 साल के लड़के की तरह ही नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज़ उसके अंतरंग से आ रही थी। ये विचार आते ही वो अपने कुछ मित्रों के संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए, पर वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। किसी को कंपनी ने नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे थे। इस असफलता ने उन्हें थोड़ी सा पीछे कर दिया, पर हारा नहीं पाई। संदीप असफलताओं का मूल्यांकन करने लगे। उन्होंने अपनी गलतियों को सुधारने का उपाय सोचा और उन्हें लगा कि शायद समझदारी पर विश्वास न करने के भूल की है। संदीप को लगने लगा कि जब तक आप संघर्ष के कुत्सित अनुभव से नहीं गुजरते हैं असफलता आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद उन्होंने कई और असफल प्रयास किए। मॉडलिंग के दौरान एक मित्र कुछ तस्वीर लेकर उनके पास आया। उन तस्वीर को देखकर उन्हें लगा कि उनके अंतरात्मा की आवाज़ इसी व्यवसाय के लिए आ रही है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल की। 2 सप्ताह के फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीर खींचना आरंभ कर दिया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद भी उनके लिए रास्ता कठिन ही था। उन्होंने देखा कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफर के पेशा के लिए धक्का खा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरे लेवल पर ले जाकर नया व्यवसाय का रूप दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में
फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से ही जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल्स को 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगी। लिम्का बुक में नाम दर्ज करने के बाद उनको काफ़ी व्यवसाय मिलने लगा। इसी रिकॉर्ड के कारण उनके पास कई मॉडल्स और विज्ञापन कंपनियां आने लगी और देखते ही देखते कुछ ही अवधि में उनकी कंपनी भारत की बड़ी फोटोग्राफी एजेंसी बन गई। पैसों की कोई कमी नहीं रही। 2006 में संदीप के दिमाग में एक नया ख्याल आया और उसी ख्याल से उपजा ऑनलाइन इमेज बाजार शेयरिंग साइट। ये देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन फोटोग्राफी की कंपनी है। अभी उनके पास 45 देशों से लगभग 7,000 से ज़्यादा क्लाइंट है। अब संदीप भी शेयरिंग पर सेमिनार देते हैं और लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। दोस्तों, संदीप के जीवन की महत्वपूर्ण वर्ष 2000 बिना किसी स्टूडियो के फोटोग्राफी कार्य आरंभ किया। 2001 में अपना कैमरा बेच दिया और जापानी कंपनी में काम करने लगे। कुछ मित्रों के साथ नई कंपनी लेकिन 2002 में कुछ ही दिनों के बाद एक कंपनी बंद हो गई। मार्केटिंग को लेकर एक किताब लिखी, कंसल्टेंसी फर्म की स्थापना की, फिर 2003 में असफल हो गई। फोटोग्राफी में लिम्का बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया। छोटा स्टूडियो लेकर एक फर्म 2004 में स्थापना की। फोटोग्राफी वेबसाइट का नया आइडिया 2005 में आया और उस पर काम करने लगे। imagebazaar.com को लॉन्च किया। सिर्फ 8,000 तस्वीरें थी और 2006 में कुछ फोटोग्राफर शामिल थे। इसके बाद संदीप ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। संदीप महेश्वरी की सफलता और पुरस्कार। उन्हें क्रिएटिव एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2013 का पुरस्कार एंटरप्रेन्योर इंडिया सुमित के द्वारा 2014 में प्रदान किया गया। बिजनेस वर्ल्ड पत्रिका ने उन्हें शीर्ष उद्यमी के रूप में चुना गया। ग्लोबल मार्केटिंग फोरम के द्वारा स्टार यूथ अचीवर के रूप में चुना गया। ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से इन्हें युवा उद्यमी का पुरस्कार मिला। इटी नाउ चैनल के द्वारा शीर्ष उद्यमी का पुरस्कार मिला। इसके साथ साथ कई चैनलों ने इन्हें वर्ष का उद्यमी घोषित किया। संदीप महेश्वरी सर के अनमोल वचन। संदीप का मानना है कि हर किसी के अंदर उसका गुरु रहता है। सही समय पर आप उस गुरु की अनुभूति कीजिए। संदीप अब युवाओं के लिए गुरु की तरह लोग उनके द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यान से सुनते हैं और अपने जीवन में लाने की कोशिश भी करते हैं। संदीप के जीवन का सबसे बड़ा शब्द है आसान। उनका मानना है जीवन में कुछ भी कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। सिर्फ पूरी शिद्दत से आप खुद के लक्ष्य के पीछे लग रहिए। वे कहते हैं यदि आपके पास चीज़ों का अधिक है तो आप उसे सिर्फ अपने लिए ही संरक्षित न रखें, उसे ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। सभी से सीखो पर सबका अनुसरण मत करो। मनुष्य की सबसे संरचनात्मक और विनाशात्मक चीज़ है उसकी लालसा। ना भागना है न रुकना है, बस चलते जाना है। पैसों की उतनी ही ज़रूरत है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की। जब भी कठिनाइयों से डरो तो अपने से नीचे के लोगों को देखो। संदीप ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अ स्मॉल बुक टू रिमाइंड यू समथिंग बिग। इस किताब को युवा वर्ग के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है।